हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर। अपने मैगजीन के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। आज 3 सेक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं तो एक बार पिछले वीडियोस भी अपने कवर करो, सो दैट आपका जो मंथ का करंट अफेयर है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में, अगर आप कंप्लीटली देखोगे ना, ये सारे वीडियोस कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास ही बनती हैं, और 1 घंटे में आपके पूरे मंथ का करंट अफेयर अगर रेडी होता तो यू कैन नॉट गेट बेटर देन दिस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेक्शन आपका अपॉइंटमेंट्स की न्यूज के साथ, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस मंथ में हुई है। सबसे पहले अजय भंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक, ये बहुत बड़ी न्यूज है क्लास। अगेन एक बहुत इंडियन ओरिजिन पर्सन आपको दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेड करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इस पर्सनैलिटी मिस्टर अजय भंगा साहब। तो बहुत लंबे समय से बात चल रही थी कि इंडियंस बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाकर बैठ गए हैं, ठीक है। आप आज वर्ल्ड की किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो यू विल सी एन इंडियन ओवर देयर। तो अगेन बड़े गर्व की बात है। बड़े लंबे समय से आप देख रहे हैं कि बड़े एक्सपर्ट हैं, इनका एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है इन द फॉर्जिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू एड्रेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि कैसे सरकारी और गैर सरकारी लोगों को इकट्ठा लाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज जो है उनको सॉर्ट आउट करने में, जो कि वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा इश्यू है प्रेजेंटली, उसको सॉल्व करने में भी इनकी बड़ी एक्सपर्टीज रही है। और मास्टर कार्ड के ये सीईओ रहे हैं यार 12 साल, बड़ी जबरदस्त है ये चीज। इससे पहले मास्टर कार्ड के हेड रहे हैं, ठीक है। पुणे बेस्ड इनका जन्म है, 63 वर्ष इनकी हो चुकी आयु, ठीक है। सेंट स्टीफेंस दिल्ली से पढ़े हैं, आईएम अहमदाबाद के एल्यूमिनी रहे हैं। 2016 में पद्मश्री से भी इनको नवाजित किया जा चुका है। एक्चुअली हुआ ये है कि जो डेविड मेलपास है, जो कि फिलहाल आपके वर्ल्ड बैंक के हेड है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने टेन्योर से पहले। इनका टेन्योर अगले साल अप्रैल 2024 में खत्म होना था। तो जस्ट उससे पहले ही इन्होंने अपने टेन्योर से स्टेप डाउन कर दिया कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं अपने कुछ रीजंस की वजह से। और दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मिस्टर अजय भंगा साहब कि ये अब इतनी बड़ी पोस्ट पर जाकर बैठेंगे, ठीक है। तो गुड न्यूज है आपके लिए, देख सकते हो। अभी हालांकि अपॉइंटमेंट फाइनल नहीं हुई, भी होनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक डेक्लेरेशन है कि इज गोना बी द हेड वन, ठीक है। और हो जाएंगे, ऐसे चांसेस कम है कि नहीं होंगे, होंगे। नेक्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कैग है भारत के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक्सटर्नल ऑडिटर चुने गए हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले 3 साल, 4 साल, 4 साल के लिए। 2024 से लेकर 27 तक का इनका पूरा टेन्योर रहेगा, ठीक है। अगेन आप एक इंडियन को देख रहे हो जो ग्लोबल ऑडिट एक्सपीरियंस को यूज करेगा, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया में एक लेबर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। 2019 के अंदर 1919 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, तो उसके ये हेड चुन लिए गए हैं, ठीक है। जो लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विश्वभूषण हरिचंदन। ये 5 बार एमएलए रह चुके हैं उड़ीसा के, और इन्हें 9th गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया छत्तीसगढ़ का। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। सो ही इज गोना बी द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है आपके पास बीवीआर सुब्रमण्यम। ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ अपॉइंट हुए हैं, किसके? नीति आयोग क्यों है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी की ऑफ कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। नए चीफ सीईओ चुने गए हैं नीति आयोग के, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास के सत्यनारायण राजू, ठीक है। ये आपके पास अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक, ठीक है। जो बैंकिंग की इंश्योरेंस की तैयारियां करते हैं ना, स्पेशली उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको सीईओ बनाया गया है, किसे एमडी बनाया गया है, ठीक है। तो के सत्यनारायण राजू आपके पास कैनरा बैंक के नेक्स्ट सीईओ और एमडी चुन लिए गए। नेक्स्ट इज आयुष्मान खुराना, ठीक है। ये यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग हिज राइट फॉर चिल्ड्रंस। एज द पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज, आयुष्मान खुराना विल वर्क विद यूनिसेफ टू guaranteeing every child's right to life, health protection, and will also fostering their voice and agency in the matters of the effective. यानी आपको आने वाले समय में यूनिसेफ के किसी भी प्रोग्राम के अंदर दिख सकते हैं आयुष्मान खुराना साहब, ठीक है। उसके लिए कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम करती हैं उसमें भी ये हेल्प करेंगे, सो दैट जो वॉइस रेज करनी है चिल्ड्रन राइट्स को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर, जो उनके लिए नियम कानून बने हैं वो सही से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसके लिए ब्रांडिंग कौन करेंगे? आपके आयुष्मान खुराना, ठीक है। वेरी वर्सटाइल एक्टर।
नेक्स्ट, मोहम्मद शहाबुद्दीन, फॉर्मर जज और फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये बांग्लादेश के, और इन्हें अनअपोज्डली 22वें राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया है बांग्लादेश का। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन इज बीन इलेक्टेड एज अ 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट इज अब्दुल नाजीर, ये फॉर्मर चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, हमने पहले देखा ना आंध्र प्रदेश के विश्व चंद्र जी रहे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं अब्दुल नाजीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैनुला रोका बोटे। ठीक है, ये फर्स्ट विमेन इलेक्ट हुई है आपके पास इक्वेटोरियल गुनिया की। ठीक है, शी इज द पर्सनैलिटी। ठीक है, मैनुएला रोके या रोका, ये आपके पास फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई है इक्वेटोरियल गुनिया। नेक्स्ट इज पीटर पैवेल, इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक के भी जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो गए, पीटर पैवेल। और इक्वेटोरियल गुनिया की जो नई प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई है, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट है, क्लास पूछा जा सकता है ये। ठीक है, इक्वेटोरियल गुनिया की। ठीक है, रोका बोटे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है अवार्ड एंड ऑनर्स कि किन किन को कौन से बेटर अवार्ड्स इस बार देखने को मिले हैं। सबसे पहले दादा साहिब फाल्के अवार्ड। सबसे पहले आपको ये याद रखना कि 69th दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इस बार जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कौन से नंबर का है। 69th है। द अवार्ड कंप्रोमाइज स्वर्ण कमल, जिसे आप गोल्डन लोटस कहते हो, एक मेडलिन मिलता है, एक शॉल मिलती है और कैश प्राइज मिलता है 10 लाख का। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म चुना गया है कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, बाय द विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने बनाई थी फिल्म। ठीक है, फिल्म ऑफ द ईयर मिला है ट्रिपल आर को, जो कि एस एस राजमौली ने बनाई थी। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की को चुना गया है चुप मूवी के लिए, शॉर्ट मूवी थी ये बड़ी शानदार। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, तो आपको लिस्ट याद रखनी है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी है। ठीक है, ये सारे अवार्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ द अवार्ड गोज टू द सज्जन जिंदल, ये चेयरमैन एंड डायरेक्टर है आपके पास JSW ग्रुप के। शायद कभी आप अगर IPL देखते हो तो आपने देखा होगा दिल्ली टीम्स के जो ऑनर्स हैं वो JSW ग्रुप ही है, पेंट्स भी आने लग गए इनके। द JSW ग्रुप्स हैज प्रेजेंस इन स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पेंट्स विद द रेवेन्यू ऑफ टोटलिंग 22 बिलियन, 22 बिलियन का इनका बिजनेस है। He will now represent India in the EY Global Entrepreneur Awards Year of the Year Award at Monte Carlo, June 2023. The title is sponsored by the London-based corporate group Ernst and Young Global Limited. ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ न्यूज में इतना ही है कि साजन जिंदल आपके पास JSW ग्रुप के, इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, ये इस बार डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को दिया गया। ये इंडियन एजुकेटर और सोशल वर्कर है जिन्होंने ओडिशा की जो लैंग्वेजेस है उसको प्रमोट करने के लिए काम किया है। ठीक है, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड इन ढाका बाय द बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर दैट इज शेख हसीना। तो कहां पर अवार्ड मिला है आपको? बांग्लादेश में मिला है। इस बार एक बड़ी अच्छी चीज ये भी हुई है कि इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज, मैंने बताया भी था कि केरला हाई कोर्ट ने मलयालम में दो वर्डिक्ट्स सुनाई है, तो बड़ी अच्छी चीज है कि क्योंकि हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, मैंने पिछले वीडियोस में इसको कवर भी किया था। पिक्चर ऑफ द ईयर, ये भी इस बार एक इंडियन को मिला है। ठीक है, एक यूएस बेस्ड इंडियन ओरिजिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्होंने एक नेशनल ज्योग्राफिक के लिए पिक क्लिक की थी। ठीक है, नाम क्या दिया गया था? डांस ऑफ द ईगल्स। यू कैन सी दिस दिस अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, वाटर ड्रॉपलेट्स, परफेक्शन बड़ी जबरदस्त थी इस पिक्चर की। ठीक है, द स्टनिंग इमेज शोइंग द ट्रियो ऑफ द bald eagles battling for the sport on the branch of Alaska's Chilkat Bald Eagle Preserves। तो वहां की ये पिक्चर है। तो एक इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कार्तिक सुब्रमण्यम, जिसे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक मेडिसिन जो मैगजीन है वो इसको ये अवार्ड देती है। ठीक है, नेक्स्ट, ATD बेस्ट अवार्ड 2023 वन बाय द NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 6th ईयर लगातार ये अवार्ड देता है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, इस यूएसए बेस्ड है। एनटीपीसी won the award for demonstrating enterprise success in the field of talent development। ठीक है, तो इसी फील्ड में एनटीपीसी लगातार 6 साल से जीत रही है ये अवार्ड। ठीक है, यूएस बेस्ड अवार्ड है ये।
76 बाफ्टा अवार्ड्स, ऑस्कर्स ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है इस अवार्ड को, ठीक है। और ये 19 फरवरी को रॉयल फेस्टिवल हॉल जो लंदन में है वहां पे दिया गया है। बेस्ट फिल्म गई है आपके पास ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये एडवर्ड बर्गर ने बनाई है। लीडिंग एक्ट्रेस रही है केट केट बेंचेट, दैट इज फॉर द तार। लीडिंग एक्टर रही हैं ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बैगर फॉर द ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। तो दीज आर द नेम ऑफ द पीपल एंड अलॉन्ग विद द पिक्चर्स, ठीक है, जिन्हें इस साल का बाफ्टा अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लास, याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये, ठीक है। कई बार ऐसे सिंपल पूछा जाता है, ऑस्कर्स ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, बाफ्टा को कहा जाता है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स 2023, ठीक है, 65th ग्रैमी अवार्ड्स थे जो म्यूजिक वर्ल्ड में दिए जाते हैं। इस बार 32 ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं। ये अब तक के सबसे हाईएस्ट, आपको ये याद रखना है। इस बार जो रिकॉर्ड बना है ग्रैमी के अंदर वो ये है कि 32 अवार्ड दिए गए हैं ग्रैमी के अंदर। ये सबसे बड़ा नंबर है अब तक की हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये लॉस एंजलिस में दिए गए हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर आपके पास कौन सा रहा है, अबाउट डैम टाइम, ठीक है, लीजो ने लिखा है। एल्बम ऑफ द ईयर रही है हैरीज हाउस, हैरी स्टाइल्स की। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस इजी ऑन मी, एडल, ये हर साल ले जाती है, बहुत फैबुलस सिंगर है यार, ठीक है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम हैरी हाउस, हैरी स्टाइल्स। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय। सॉन्ग ऑफ द ईयर इज जस्ट लाइक दैट बाय बॉनी राइट, ठीक है। तो दे आर द पीपल अलॉन्ग विद द अवार्ड्स, ठीक है। एडल बीच में ही है बिल्कुल। तो ये आपके ग्रैमी के अवार्ड्स रहे हैं 2023 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स देखते हैं। तो पहली बुक है द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड, ये लिखी है रोशनी चौकसी ने, ठीक है। विक्ट्री सिटी, सलमान रशदी, इंपॉर्टेंट है क्लास ये, ठीक है। द प्रोक्लेन मून, ये लिखा है जेनी चैंग ने। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, ये लिखा है रेबिका मैकई। फाइनल ऑफर, ये लॉरेन एशर ने लिखा है। सीक्रेटली योर्स, टेसा बेली। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये पी साईनाथ ने लिखा है। इंपॉर्टेंट हो जाएगी बुक क्लास क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेट कर रही है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बाय मेघान देसाई, अ नोटेड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। वेंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, ये डॉक्टर पैगी मोहन ने लिखा है। ये मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजी गई है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। समवन एल्स शूज बाय जोजो मोयोस, ये भी आपकी बुक इस साल लिखी गई है, ठीक है। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस मंथ में आपकी पब्लिश हुई हैं अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द ऑथर्स। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड, रोशनी चौकसी ने लिखा है। विक्ट्री सिटी, सलमान रशदी। द प्रोक्लेन मून, जेनी चैंग। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, रेबिका मैकई। फाइनल ऑफर, लॉरेन एशर। सीक्रेटली योर्स, टेसा बेली। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम बाय पी साईनाथ। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई, ठीक है। वेंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, ये डॉक्टर पैगी मोहन ने लिखा है, जिनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। और समवन एल्स शूज, जोजो मर्स, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस मंथ, ठीक है जी। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है। तो आप एक बार सारी वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, पिछली को भी देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड Instagram for more information and more updates. Till then, everybody, take care of yourself. Bye bye. God bless you all.